एंड उसके बाद फिर मैं जब घर पे आया तो अंकल ने कहा कि कैसे लगा। मैं बोला बहुत अच्छा लगा और मैं भी भविष्य में ये करना चाहता हूँ। एंड कोइंसिडेंटली वैसे मैं पढ़ाई के अंदर इतना अच्छा था ही नहीं और मैं छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ। वैसे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते वही कुछ बड़ा करते हैं। सो मैं लास्ट बेंच पे बैठता रहा और मुझे याद है कि 10th स्टैंडर्ड मुझे एवरेज 42% मिले थे। एंड जब मैं 11th में आया तो मैं फेल हो गया 11th में और मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब करूंगा। एंड मैं दादर में रविंद्र नाट्य मंदिर है, वहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा था तो न्यूज़ पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा, वहाँ पर प्रोग्राम में गया। उस प्रोग्राम में मेरे दिमाग के दरवाजे खोल दिए क्योंकि वहाँ पर जो बातें हुई थी कि कम एज में अगर आप शुरुआत करोगे, कम एज में आप रिटायरमेंट ले सकते हो, वो सारी बातें जो सुनी मैंने तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ और घर पे आके मैंने डैड को कहा कि डैड मैं आज के बाद आपके पास से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अच्छा। मैं जो भी करूंगा खुद करूंगा, अपने दम पर करूंगा। तो पहले तो डैडी शॉक हो गए कि यार ये क्या कर, आज इसको क्या हो गया। और मैंने कहा कि यस मैं ऐसा ही करूंगा कि मैं आपके पास 1 रुपया भी नहीं लूंगा। जी, अगर आप एक सेकंड इनकम को क्रिएट करना चाहते हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। वेलकम टू द स्नेह देसाई शो। आज हमारे साथ है महेंद्र देवलेकर, एक ऐसे इंसान जो एक लीडरशिप कोच है, सेल्स कोच है, माइंड पावर के भी कोच है और वो एक नेटवर्किंग एक्सपर्ट है। महेंद्र, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। महेंद्र, मुझे बताइए आपका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ? बिकॉज मैं मानता हूं कि आप बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कंपनीज को कोच कर चुके हैं, तो कैसे आप एक माइंड पावर कोच के रूप में, सेल्स लीडरशिप के कोच के रूप में नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आए, या आपकी कोचिंग में शुरुआत कैसे हुई? सर सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा आपके इस शो के लिए। आप बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि आप जो काम करें ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर वो लाजवाब है, क्योंकि आप इतने सारे लोगों की लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, चेंज ला रहे हैं और हमारे जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इस शो के द्वारा। आई थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सबसे पहले कि अगर मेरी जर्नी की बात करूँ तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं स्कूल में था, अराउंड 7 या 8 स्टैंडर्ड में होगा जी। और मेरे अंकल जो थे वो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, तो उनको किसी ने इन्विटेशन दिया था नेटवर्क मार्केटिंग के एक सेमिनार के लिए। अच्छा। और अंधेरी वेस्ट में मेहर हॉल है आज भी, वहाँ पर हम गए थे। और मैं जब वहाँ पर गया तो देखा तो सारे गोरे लोग थे एंड फॉरेनर वहाँ पर थे, तो मुझे देखकर तो बहुत मज़ा आ गया उनको। मगर वहाँ पर मुझे समझ नहीं थी क्योंकि छोटा था, मगर वहाँ पर सब ड्रीम्स की बात कर रहे थे, सपनों की बात कर रहे थे और अचीवमेंट की बात कर रहे थे। बड़े बड़े चेक दिखा रहे होंगे। और जो एक्साइटमेंट थी वहाँ पर, म्यूजिक और वो सारी चीज़ें थी ना, वो एनवायरनमेंट जो था वो बहुत मुझे अट्रैक्टिव लगा। सही है। और उस इवेंट ने मेरा ध्यान थोड़ा सा आकर्षित कर लिया उसकी तरफ। तो समझ नहीं थी, मगर सपने बहुत बड़े थे मेरे, मतलब मैं ड्रीमर हूँ तो सपने बहुत बड़े थे। मगर उस समय पर जब उन्होंने कहा था कि मैंने घर ले लिया, आइलैंड ले लिया, है ना, प्राइवेट जेट ले लिया और मैं इतने का अमाउंट अचीव कर रहा हूँ या मैं फॉरेन ट्रिप कर रहा हूँ, मेरे भी सपने थे कि यार मैं भी फॉरेन घूमूँ, मैं भी ये सारी घर गाड़ी सब चीज़ लग्जरियस लाइफ जीऊँ। एंड उसके बाद फिर मैं जब घर पे आया तो अंकल ने कहा कि कैसे लगा। मैं बोला बहुत अच्छा लगा और मैं भी भविष्य में ये करना चाहता हूँ। एंड कोइंसिडेंटली वैसे मैं पढ़ाई के अंदर इतना अच्छा था ही नहीं और मैं छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ। वैसे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते वही कुछ बड़ा करते हैं। सो मैं लास्ट बेंच पे बैठता रहा और मुझे याद है कि 10th स्टैंडर्ड मुझे एवरेज 42% मिले थे। एंड जब मैं 11th में आया तो मैं फेल हो गया 11th में और मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब करूँगा। एंड मैं दादर में रविंद्र नाट्य मंदिर है, वहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा था तो न्यूज़ पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा, वहाँ पर प्रोग्राम में गया। उस प्रोग्राम में मेरे दिमाग के दरवाजे खोल दिए क्योंकि वहाँ पर जो बातें हुई थी कि कम एज में अगर आप शुरुआत करोगे, कम एज में आप रिटायरमेंट ले सकते हो, वो सारी बातें जो सुनी मैंने तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ और घर पे आके मैंने डैड को कहा कि डैड मैं आज के बाद आपके पास से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अच्छा। मैं जो भी करूंगा खुद करूंगा, अपने दम पर करूंगा। तो पहले तो डैडी शॉक हो गए कि यार ये क्या कर, आज इसको क्या हो गया। और मैंने कहा कि यस मैं ऐसा ही करूंगा कि मैं आपके पास 1 रुपया भी नहीं लूंगा। जी। एंड उन्होंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं दूसरे दिन अनिल करके हमारे बाजू में थे जो हमारे घर पे न्यूज़पेपर डालते थे, उसको जाके मैं मिला, उसको कहा कि मुझे काम चाहिए तुम्हारे पास, मैं भी न्यूज़पेपर डालना चाहता हूँ। तो 120 रुपया उस समय पर 1999 की बात है, 120 रुपये मुझे देते थे वो, घर घर जाके सुबह 5 बजे उठकर न्यूज़पेपर डालने का। तो मैं साइकिल लेता और जाकर न्यूज़पेपर डालता जी। एंड उसके बाद अराउंड 14-15 दिन वही रहेंगे। मुझे लगा कि यार ये मेरा काम नहीं है, ये
मतलब इससे मैं बहुत अमीर नहीं बन सकता क्योंकि सपने तो बहुत बड़े थे। एंड उसके बाद कुछ दिन गए और मेरे एक दूसरे फ्रेंड है जिन्होंने मुझे कहा कि यार तुझे अगर जॉब चाहिए तो एक जॉब है, मेरे दोस्त का शॉप है इलेक्ट्रॉनिक शॉप सिद्धि विनायक चारकोप में गांधीविले में, तो वहाँ पर तू कर सकता है। तो मैंने कहा कितना पगार मिलेगा? मतलब 1200 रुपये मिलेगा। तो मैं गया वहाँ पर, उसने मुझे रख दिया। जो भी लोग वहाँ पर आते थे और मैं उनको फ्रिज के बारे में, टीवी, रेफ्रिजरेटर, जो भी चीज़ें थी वहाँ पर उसके बारे में समझाता था। और सो कहीं ना कहीं सेल्स की शुरुआत यहाँ से हुई। हाँ। और शाम के समय पर जो भी सेल्स होते थे हमारे, जो भी बिकते थे सामान, फ्रिज या टीवी वगैरह, तो उनके घर पे जाके हमें डिलीवर करना होता था। ओके। तो मैं रात को घर पे डिलीवरी का काम करता था एंड सुबह आके वो सारी चीज़ें बताता था। और उसके बाद वो भी अराउंड 22-25 दिन मैंने किए होंगे। उसके बाद वो भी मैंने कहा कि सर मुझे इसे तो मैं ग्रो नहीं हो सकता हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। एंड उसके बाद मुझे एजुकेशन फील्ड में काम करने का मौका मिला एज ए एजुकेशनल काउंसलर। और वहाँ से जो मैंने सेल्स का जो मैंने काम किया था या फील्ड पर जो काम किया था वो मुझे वहाँ पर फ़ायदा हुआ। एंड वहाँ पर मैंने काम करना शुरू किया 1999 2000 में एक्चुअली मैंने करियर शुरू किया समझ लो। एंड वहाँ पर हमें सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती थी, वहाँ पर मोटिवेशनल प्रोग्राम होते थे, कंपनी ऑर्गेनाइज करती थी। और वहाँ से मेरे दिमाग में आ गया कि मैं भी एक ट्रेनर बन सकता हूँ, मैं भी एक कोच बन सकता हूँ। तो वो एक थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में आ गया। फिर मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी जी का बुक पढ़ा। और उसके बाद मेरे लाइफ में वो सारे चमत्कार होने शुरू हो गए, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और 2007 में आपके साथ मुलाकात हुई। और मैं घाटकोपर में आपका प्रोग्राम अटेंड किया माइंड पावर का, और उसके बाद फिर आपसे जुड़ा एंड उसके बाद जर्नी शुरू हो गई। एंड मुझे अभी भी याद है कि जब 2008 में मैंने अपनी कंपनी शुरू की आकार नॉलेज वर्ल्ड की, तो उस समय पर हम कॉर्पोरेट प्रोग्राम करते थे, पब्लिक प्रोग्राम करते थे, और उस समय पर काफ़ी सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हमें इनवाइट करते थे उनके सेल्स के ट्रेनिंग देने के लिए या मोटिवेट करने के लिए। तो वहाँ से मेरी जर्नी नेटवर्क मार्केटिंग को ट्रेनिंग देने की शुरू हुई। और अभी भी मुझे याद है कि सुबी पैलेस एक होटल है घोड़बंदर रोड पर मुंबई में, वहाँ पर मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ट्रेनिंग दे रहा था। वहाँ पर ट्रेनिंग देने के बाद बीच में जब लंच ब्रेक हुआ तो लंच ब्रेक में मुझे एक ही पार्टिसिपेंट आए और मुझे कहने लगे कि सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, आपका ट्रेनिंग तो बहुत लाजवाब है, बहुत इंस्पायर हुआ हूँ और मुझे लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का वो बिल्कुल सही है। और आप कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग पैसिव इनकम जनरेट करने का एक साधन है, दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है, लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, सब कुछ आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं एग्री करता हूँ, मगर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करते? अच्छा। और वो जो सवाल था वो मेरे दिल को छू लिया उसने, मतलब दिमाग और दिल समझ लो कि मैं घायल हो गया उस समय पर कि यार मैं सोचने लगा कि यार बात तो इसकी सही है। उसको जवाब देने के लिए मैंने कैसे भी जवाब दे दिया उसको, मगर घर पे आके भी सोया नहीं। वो क्वेश्चन ने मेरे दिमाग में घर बना लिया और मैं बार बार सोचता रहा कि यार अगर मैं लोगों को सिखा रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है, सबसे पावरफुल इंडस्ट्री, तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ फिर? और अगर मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ तो मुझे सिखाने का हक नहीं है, राइट? और फिर 2017-18 में मैंने सर्च करना शुरू किया कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके साथ मैं जुड़कर 5 साल अपना दे सकूं। मैंने क्योंकि शुरुआत में डिसाइड कर दिया कि मैं 5 ही साल काम करूंगा कि जो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ वो सचमुच में अप्लाई करके क्या मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ, वो चेक करने के लिए मैंने एक कंपनी का चुनाव किया। एंड 2018 में मैंने शुरू किया उनके साथ में काम करना। एंड पहले ही महीने में मैंने ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट कर दिया अपनी टीम के अंदर और काफ़ी बड़ा अचीवमेंट किया। मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे ग्रोथ मिलना शुरू हो गया, सफलता मिलनी शुरू हो गई और एक अच्छी सी टीम भी तैयार हो गई और वीकली 2,05,000 तक मैं वहाँ पर पहुँचा हफ्ते का। एंड उसके बाद फिर 2 साल के बाद लॉकडाउन हुआ एंड फिर लॉकडाउन होने के बाद अगेन हम जूम पर आ गए, वो सारी चीज़ें हुई। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे वापस ट्रेनिंग में आने की ज़रूरत है क्योंकि ऑलमोस्ट 5 साल भी कंप्लीट होने आ चुके थे मुझे। सो मैं ऑलमोस्ट 6 महीने पहले उस कंपनी से मैंने रिज़ाइन किया और एज अ फुल टाइम अब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर जो लोग जुड़ रहे हैं या जो लोग करियर बनाना चाहते हैं, तो मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, 10 साल ट्रेनिंग देने का नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ को और 5 साल खुद करने का, तो 15 साल जो एक्सपीरियंस है वो मैं लोगों तक देना चाहता हूँ, लोगों को बांटना चाहता हूँ और मैं ऐसे 10 लाख लोगों को मैं ट्रेन करना चाहता हूँ कि जिसको मैं एक मिलियनेयर बना सकता हूँ इस इंडस्ट्री से, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर से। वाह, आपने बिल्कुल सही कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ से लोग मिलियनर्स बन सकते हैं, बिलियनर्स भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने तजुर्बे से बता सके कि फिर नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों को इतनी
मिसकंसेप्शंस, मिथ, गलत फहमियाँ, या फिर थोड़ा प्रॉपर वर्ड यूज़ करूँ कि कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री थोड़ी बदनाम हुई है, राइट। तो इसके पीछे का वजह क्या है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही बदनाम नहीं है। अगर हम अलग अलग इंडस्ट्री की बात करें, आज फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री भी अगर देखा जाए तो बदनामी है, मगर तो भी उसके अंदर आज हज़ारों लाखों लोग हर दिन करियर बनाने के लिए आ रहे हैं। कि मैं मुंबई सिटी में रहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कितने सारे लोग लाइन लगाते हैं वहाँ पर ऑडिशन के लिए और सारी चीज़ों के लिए, तो वहाँ पर भी करियर बना रहे। मगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो नेटवर्क मार्केटिंग मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, पहली चीज़ बदनाम इसी के लिए बिकॉज ऑफ रॉन्ग कंपनियाँ, गलत कंपनियाँ आती है जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बिजनेस करती है, मगर एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे, वो मनी सर्कुलेशन कर रहे, कहीं ना कहीं स्कीम या स्कैम चला रहे हैं। और उसमें क्या होता है ना, हर एक इंसान लालची होता है। हाँ। तो जब उसको शॉर्टकट मिल जाता है, ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिल जाता है, फास्ट ग्रोथ मिल जाती है, तो इंसान लालच की वजह से वहाँ पर आकर्षित हो जाता है। बेसिकली लोगों की लालच का फायदा वो उठाया जाता है। तो वो कंपनियां ऐसी आती है जो उनका टारगेट ये होता है कि भाई मुझे इतने समय तक रहना है और उसके बाद बंद कर देना है। सही है। तो ये टारगेट लेकर ही कंपनियां आती है, मगर लोग उसको समझते नहीं है कि राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कौन सी है, या मनी सर्कुलेशन या स्कैम चलाने वाले कौन सी कंपनियां होते हैं, पिरामिड प्लान्स, राइट। सो ये सब चीज़ों की वजह से, गलत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग नाम खराब हो चुका है। दूसरा भी कारण मैं बताना चाहूँगा कि रॉन्ग लीडर्स, मतलब गलत लीडर्स की वजह से भी नाम खराब हो रहा है। बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने देखा है ऐसे कुछ लीडर्स को कि जो कहते हैं कि भाई तू मेरे साथ ज्वाइंट हो जा, तुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ मैं कर लूंगा, तुझे बस ज्वाइंट हो जाना है, राइट। तो ये रॉन्ग कमिटमेंट की वजह से वो मोटिवेशन से तो आ जाता है बिजनेस के अंदर, मगर वो ग्रोथ नहीं कर पाता है और कुछ समय के बाद वो इस बिजनेस से क्विट कर देता है। और जब वो क्विट करता है तो 10 लोगों को बताता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सही नहीं है, गलत है, बकवास है, ये है, टोपी लगाने का बिजनेस है, चेन सिस्टम है, मेंबर बनाने का बिजनेस है। और इस तरीके से वो विचार बढ़ते जाते हैं और वो 10 लोग और 10 लोगों को बताते रहता है, तो ऐसे 100 लोग, 1000 लोग, ऐसे लाखों लोगों तक फैल जाती नेगेटिविटी। और तीसरा मुझे लगता है कारण रॉन्ग पीपल, राइट। जो गलत लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, जो बड़े बड़े लोगों की चेक्स देखते हैं, बड़े बड़े अचीवमेंट्स देखते हैं, और उनको लगता है कि मैं भी इस बिजनेस में आ जाऊंगा तो रातों रात मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा, मैं भी अमीर बन जाऊंगा, मैं भी वो लग्जरियस लाइफ जीऊंगा, मैं भी वो गाड़ी खरीदूंगा, मैं भी फॉरेन ट्रिप करूंगा। मगर वो ये नहीं जानते कि उनको कितने साल के बाद सफलता मिली है। वो कोई शॉर्टकट नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। वो प्रोसेस से जब जाएंगे तभी वो सफलता मिलेगी। सो रॉन्ग कंपनी, रॉन्ग लीडर और रॉन्ग लोगों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग आज बदनाम हो चुके हैं। मगर नेटवर्क मार्केटिंग इतना प्यारा बिजनेस दुनिया में कोई नहीं। मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जहां पर हम अपने टाइम को लिवरेज कर सकते हैं। यस। और यही चीज़ देखते हुए मैं भी अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन इसी के लिए किया था, बिकॉज ऑफ मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में जा सकता हूँ या दूसरा कोई काम कर सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ, मगर उसे मैं टाइम लिवरेज कर नहीं सकता हूँ। राइट। जो नेटवर्क मार्केटिंग से टाइम लिवरेज हो सकता है और जिसे हम एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इसी के लिए आया था बिकॉज मेरे वजह से और कितने सारे घर में पैसे जा सकते हैं, यानी दूसरों को भी हम हेल्प कर सकते हैं। यस। वैसे एज ए बिजनेस कोच मैं ये जानता हूँ कि कोई भी अच्छी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाना है तो आज कुछ अलग अलग मॉडल्स हैं। जैसे एक ट्रेडिशनल मॉडल है हमारा डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर वाला। एक दूसरा मॉडल जो नया आया है ई कॉमर्स, ऑनलाइन मॉडल भी है। उसी के साथ एक मॉडल नेटवर्क मार्केटिंग है, राइट, कि जो लोगों के द्वारा चीज़ें पहुंच रही है। और अल्टीमेटली जब लोग ये कहते हैं कि वे नेटवर्क मार्केटिंग में तो चीज़ें महंगी होती है क्योंकि बीच में सबको पैसा बांटा जा रहा है, तो ट्रेडिशनल मॉडल में भी वो होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर में भी पैसा तो बांटा ही जा रहा है। सो समवेयर दिस इज जस्ट अ मॉडल कि जो लोगों तक पहुंचाने के लिए है, बट आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी कभार गलत लोगों की वजह से, और जो कोई भी इंडस्ट्री में हो सकता है, कोई भी इंडस्ट्री में हो सकता है, एब्सोल्युटली नॉट इन ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी इंडस्ट्री, राइट, कोई भी इंडस्ट्री में हो सकता है। तो अब अगर किसी को चुनाव करना है, क्योंकि कंपनियां बहुत सारी है, सभी बड़े बड़े वादे करते हैं, सभी कहते हैं कि भाई इतना कमा लोगे, उतना कमा लोगे, सभी कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स बेस्ट है। तो जब एक कंपनी का चुनाव करना हो किसी को, जिसमें सही में अपना अच्छा करियर बनाना है, जिसमें वो लोगों का भी भला कर सके, तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव कैसे किया जाए?
बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बिकॉज ज़्यादातर लोग इसमें ही पहला जो स्टेप है इसमें ही वो फेल हो जाते हैं, इसी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करियर में फेल हो जाते हैं क्योंकि पहला स्टेप है चुनाव करना, एक सही कंपनी का, एक लीगल कंपनी का चुनाव करना। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अब इंडिया में तो लीगल किया गया है और बहुत गाइडलाइंस आने की वजह से अब सिलेक्शन करना बहुत आसान हो चुका है कि कौन सी चीज़ें वो कंपनी के पास होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। वो अगर गाइडलाइंस को अगर हम ध्यान में रखें और उसके बाद सिलेक्शन करें तो आसान होगा। मगर तो भी सिलेक्शन करते वक्त हमें पहली चीज़ याद रखनी चाहिए कि डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेकर आती है। सो हमारा इंटरेस्ट किस में है, पहले कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, हम कौन से प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। Right. वो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे अगर एफएमसी वाले प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, मुझे वेलनेस के प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं या मुझे और कोई प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, कौन सा प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है और मैं अच्छी तरीके से प्रमोट कर सकता हूँ उसको, वो देखना पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका मतलब हुआ है कि पहले एक कैटेगरी या जॉनर सिलेक्ट करें। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अब तो नेटवर्किंग में कहीं रियल एस्टेट में भी हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी में भी हो रहा है, हर जगह आ रहा है। हाँ, कोई रेफरल मॉडल बोलता है उससे या अलग अलग नाम देते हैं, बट पहले एक कैटेगरी या जॉनर, और अगर मानो आपने वेलनेस सेलेक्ट किया, हेल्थ सेलेक्ट किया, तो अब आता है सेकंड प्रोडक्ट। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सो एक बार आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, इसको हम कहते हैं कि अगर आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आप कंपनी का प्रोफाइल चेक कर लीजिए कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, जो उसके ओनर है, जो उसके प्रमोटर है, वो कौन है और उनका पास्ट क्या है। उन्होंने कोई कंपनी पहले की है क्या, उन्होंने कोई दूसरे इंडस्ट्री में कोई काम किया है क्या, ट्रेडिशनल बिजनेस किया था, उनका पास्ट क्या है या उनका बैकग्राउंड क्या है। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये कंपनी कितना रन करने वाले वो है। तो पहली चीज़ है कंपनी का प्रोफाइल। दूसरी चीज़ है मैनेजमेंट, कि कंपनी कौन चला रहे। बिकॉज होता ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के वेबसाइट के ऊपर मैनेजमेंट कोई अलग है, मतलब पेपर के ऊपर कुछ अलग है और चला रहे कुछ लोग अलग चलाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जो पेपर के ऊपर है वही एक्चुअल भी होना चाहिए। हाँ, मतलब जिनको खुद ही भरोसा नहीं है, जो अपना नाम नहीं डाल रहे हैं, तो उन पर हम कैसे भरोसा करें। और हम अपना करियर देने जा रहे हैं वहाँ पर, अपना टाइम, मनी, एनर्जी लगाने जा रहे हैं वहाँ पर, तो हम ऐसे इंसान के साथ जुड़ना चाहिए जो जेन्युइनली लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लोगों को करियर देना चाहते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल, मैनेजमेंट चेक करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कंपनी के प्रोडक्ट्स, कि जो प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए कि जो मार्केट में डिमांड हो, और ऐसे प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए कि जिसकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो। क्योंकि वैल्यू फॉर मनी जो गाइडलाइंस आई है उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि आपके प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी वाले होने चाहिए। यानी जो आप प्रोडक्ट दे रहे लोगों को एज अ कस्टमर को, उसको उतने पैसों की वैल्यू भी मिलनी चाहिए। मतलब रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बहुत अच्छी बात कही है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर कि जब आप कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि आप जब ज्वाइन करते हैं और वो प्रोडक्ट जब परचेस करते हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट आप जो परचेस कर रहे हैं वो लोगों को उसी प्राइस में सेल कर सकते हैं क्या, या दोबारा उसी प्राइस में ले सकते हैं क्या आप। अगर वो प्रोडक्ट दोबारा बार बार उसी प्राइस में नहीं ले रहे हैं या वो बार बार लोगों को सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो मनी सर्कुलेशन है, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है एक्चुअली। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन करते वक्त आपको प्राइस भी देखना बहुत ज़रूरी है कि वो प्राइस वैल्यू फॉर मनी वाली है या नहीं अच्छी है। तीसरी चीज़ है दैट इज कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, कि वो कहते हैं कि अगर आप सबसे पहले उसका एजुकेशन सिस्टम चेक कर ले, क्योंकि अगर जो कंपनी एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाई है या फॉलो नहीं कर रही है या एजुकेट नहीं कर रही अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, इसका मतलब वो उसका ग्रोथ नहीं चाहते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन सिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, ट्रेनिंग्स और वो सारी चीज़ों को लेकर। सो अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो कहीं ना कहीं वो इशू आपको आपके प्रोग्रेस के लिए आएगा, क्योंकि ट्रेनिंग मस्ट है। तो एजुकेशन सिस्टम आपको चेक करना चाहिए, उनका एजुकेशन सिस्टम क्या है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग प्लान, यानी कॉम्पनसेशन प्लान क्या है, किस तरीके से उनका पे आउट है, किस तरीके से उनका बिजनेस प्लान है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करे, कितना % डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, शुरुआत में आ रहे उनको इनकम मिल रहा है क्या, या ऊपर जो जिन्होंने पुराने लोग हैं उनको इनकम मिल रहा है, कैसे इनकम मिल रहा है। तो वो जो बिजनेस प्लान है, बाइनरी है, जनरेशन है, हाइब्रिड प्लान है, कौन सा प्लान वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। वैसे ये क्वेश्चन आपका अगर हम डिटेल में डिस्कशन करने जाएंगे तो बहुत सारा समय जा सकता है, मगर शॉर्ट में अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का प्रोफाइल, मैनेजमेंट चेक कर लीजिए, प्रोडक्ट्स, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम और कंपनी का बिजनेस प्लान क्या है, वो अगर हम सही तरीके से चेक करेंगे तो हम सही कंपनी का चुनाव कर सकते हैं, एक लीगल कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। और इसका एक जवाब ये भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे ना, वो भी डेंजरस हो सकता है।
वो फिर हेरा फेरी वाला डायलॉग है कि 25 दिन में पैसा डबल। तो अगर कोई आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई महीने भर में तुम आज 1 लाख डालो और 10 लाख बनने वाला है या डबल होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसी से समझ जाना चाहिए ना, टू गुड टू बी ट्रू, ऐसी वाली बात है ये। अब अगर कोई इंसान है जो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ता है, सही कंपनी का चुनाव भी कर लिया, तो उसे पहले 30 दिन में क्या करना चाहिए? क्योंकि स्टार्ट करना मुझे लगता है कोई भी बिजनेस मुश्किल है, और खास करके नए बंदे के लिए जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया नहीं है। तो मे बी 1 या 2 स्टेप्स अगर आप उसे दे सके कि फर्स्ट 30 डेज में किक स्टार्ट कैसे किया जाए। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने अपने करियर की शुरुआत की नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जब मैं जुड़ा तो सबसे पहला देखिए बेसिक चीज़ है, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि चैंपियन वो होता है जो बेसिक में मास्टर होता है। अगर आप सचिन तेंदुलकर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर चैंपियन इसी के लिए बिकॉज वो बेसिक मास्टर है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी अगर हमें डायमंड बनना है या क्राउन ब्लैक डायमंड बनना है तो हमें बेसिक में मास्टर होना बहुत ज़रूरी है। और बेसिक नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल है कि पहले तो लिस्ट बिल्ड करना, यानी कि जैसे हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में आपका लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो लिस्ट अलग अलग होती है। सबसे पहले आपका ड्रीम का लिस्ट होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस है, ये ड्रीमर का बिजनेस है। सपनों, जो बड़े बड़े सपने देखते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बिजनेस है ये, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए रास्ता है, यहाँ पर एक सोर्स है। सो पहले तो आपके ड्रीम का लिस्ट होना चाहिए, जिससे आपका वाई क्लियर होगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। सो वाई क्लियर हो गया, फिर आएगा आपके प्रॉस्पेक्ट का लिस्ट कि संभावी ग्राहक मेरे कौन हो सकते हैं जिनको मैं अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, या फिर मैं किसको बिजनेस पार्टनर बना सकता हूँ मेरा, तो उसका एक लिस्ट आएगा। मतलब ये 2 लिस्ट हो गए, एक है कस्टमर का लिस्ट और एक है डिस्ट्रीब्यूटर यानी बिजनेस पार्टनर बनने वाला लिस्ट हो गया। एक बार लिस्ट बन गए, फिर हमें इनवाइट करना होगा लोगों को हमारे ओपन बिजनेस प्लान में, या तो फिर हमारे 1-to-1 मीटिंग के अंदर, या तो जूम के ऊपर, अभी आजकल तो ऑनलाइन भी हो गया है। तो इनविटेशन ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, मगर ज़्यादातर लोग कैजुअली इनवाइट करते हैं लोगों को, जिसकी वजह से वो लोग इंपॉर्टेंस देते नहीं है और वो लोग आते नहीं हैं, और वो सोचते हैं कि यार मैंने 50 लोगों को फ़ोन किया मगर 2 ही लोग आ गए, क्योंकि उसका सही इन्विटेशन नहीं होने की वजह से वो लोग आए नहीं है। राइट। तो पहले तो प्रॉस्पेक्टिंग का लिस्ट होना चाहिए, सेकेंड चीज़ है कि उसको इनवाइट करना आना चाहिए, और तीसरी चीज़ है कि शुरुआत में तो उसको बिजनेस प्लान देने आएगा नहीं, तो उसकी जो अपलाइन है, उसके जो भी सीनियर है जो अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, उनके साथ में उनको मीटिंग करवाना चाहिए। तो पहले 30 दिन के अंदर जितना हो सके उतना हमें लर्निंग के ऊपर फोकस देना चाहिए। दूसरा चीज़ मैक्सिमम प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं कैसे मिला सकता हूँ उनको। जब हम सीनियर को मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली सीनियर क्लोज करेगा और हमारा टीम बनना शुरू होगा, क्योंकि लोग 30 दिन के अंदर छोड़ते इसी के लिए है क्योंकि उनको इनकम आता नहीं है 30 दिन के अंदर, या फिर नेगेटिव लोग ज़्यादा मिलते हैं उनको, ना कहने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं कि रिजेक्शन उनको बहुत ज़्यादा, गालियाँ ज़्यादा मिलती है, और खास करके गालियाँ उनके पास से मिलती जो अपने करीब के होते हैं, है ना। और हम नेटवर्क मार्केटिंग में पहली चीज़ यही कहा जाता है कि तुम्हें अपने परिवार के लोगों का लिस्ट बनाओ, नेबर्स का लिस्ट बनाओ, दोस्तों का लिस्ट बनाओ। तो जब हम अपने करीब के लोगों का लिस्ट बनाते हैं और जब उनको हम अप्रोच करते हैं तो सबसे बड़ा फायर हमें वहाँ से आता है, पहला रिजेक्शन वहाँ से आता है, फेल भी वहाँ से होते हैं, और फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार अभी ये बिजनेस मुझसे नहीं होगा, है ना, लोग ना कह रहे हैं, फिर अब डीमोटिवेट हो जाते, तो बिजनेस को क्विट कर देते हैं। सो लिस्ट बिल्डिंग में आपने जो कहा मुझे याद आ रहा है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग में हम लिस्ट बिल्डिंग करते हैं तो मैं कभी कभार कुछ ट्रेनिंग्स में बताता था कि पहले तो आपके फेस वैल्यू के ऊपर, आपके दोस्त यार करीब के कौन लोग आ सकते हैं जो आप पर भरोसा करेंगे, पहले वो लिस्ट बनाओ। दूसरा लिस्ट कि जिनके जेब में पैसा है, जो आपके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उसका लिस्ट बनाओ। तीसरा लिस्ट है कि भाई जो आपकी प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है और जिसको वो प्रॉब्लम है उनका लिस्ट बनाओ। और चौथा, अगर आप कोई फेमस लोगों को जानते हैं, जिसको मैं COI कहता हूँ, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, कि जो बड़े लोग हैं जो आपको ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि शायद आपकी बात लोग ना माने बट उनकी बात मानेंगे, तो अगर उनको कन्विंस कर लिया, उनका लिस्ट बनाया, उसमें से एक बंदा भी मिल गया तो आपको बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकता है। तो ये एक 4 कैटेगरी मुझे याद है जब मैं अपने ट्रेनिंग्स के दौरान लोगों को बताता था लिस्ट बिल्ड करने के लिए। राइट। और उसमें एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगा जिसको कहता हूँ मैं चेंज विथ चेंज एटीट्यूड, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया शुरुआत में, जब पहला मंथ जैसे आपने कहा फर्स्ट मंथ, तो मैंने बहुत तेज़ी से ग्रो किया क्योंकि मेरा फेस वैल्यू था, मार्केट में नाम था, तो लोग तो फटाफट ज्वाइन हो गए। मगर जैसे जैसे आगे बढ़ा
वैसे वैसे क्योंकि कंपनी का ऑलरेडी एजुकेशन सिस्टम था, मगर मैं खुद फॉलो नहीं करने की वजह से मैं धीरे धीरे फेल होते गया। मगर बाद में रियलाइज हुआ, मेरे अप्लाई ने कहा कि देख महेंद्र, तेरा सिस्टम नहीं चलेगा यहाँ पर, जो ऑलरेडी कंपनी का सिस्टम बना हुआ है उसे ही तुझे फॉलो करना पड़ेगा। जब तू उसे फॉलो करेगा तो तू ग्रो कर पाएगा। सो कहीं ना कहीं चेंज वाला एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हम बिजनेस में आए हैं तो हमारा एटीट्यूड चेंज वाला होना चाहिए, चेंज एटीट्यूड। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को चेंज नहीं करते क्योंकि पुराने चीज़ों को ही लेकर वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो चेंज एटीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है। इससे एक सवाल आ रहा है कि भाई क्या नहीं करना, क्योंकि हम काफ़ी बार ये तो पूछते हैं कि क्या करना, बट नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा डिफरेंट बिजनेस है। मतलब कि लोगों ने अनलिमिटेड पैसा भी कमाया है और बहुत ज़्यादा परसेंटेज में फेल होने वाले लोग भी हैं। तो जब आपने कहा कि चेंज के साथ चेंज लाना है, पैटर्न्स बदलनी है, तो एक बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, उसे कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? ओके, इस सवाल का मैं ऐसे जवाब दूंगा कि बेसिकली ये जो बिजनेस है इतना प्यारा बिजनेस है, इतना सिंपल बिजनेस है, इससे सिंपल बिजनेस तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि जितने अनपढ़ लोग हैं ना, ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल है। उसका रीज़न एक ही है कि वो अपना दिमाग नहीं लगाते। फॉलो द सिस्टम। एब्सोल्युटली, वो अपना दिमाग नहीं लगाते। और जो लोग एजुकेटेड है, जो अपना दिमाग लगाते हैं, वो इसमें फेल हो जाते क्योंकि वो अपने दिमाग से काम करना चाहते, जो सिस्टम से काम नहीं करना चाहते। और आप कोई भी इंडस्ट्री के अंदर देखिए, चाहे वो रेलवे हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो, मैकडोनल्ड हो, KFC हो या कोई भी सिस्टम्स हो, वो सब कुछ सिस्टम के द्वारा चलता है। सब कुछ जगह पर सिस्टम ही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक सिस्टमैटिक बिजनेस है। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम से अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। मगर उसके लिए आपको 3-3-3 फॉर्मूला में देना चाहूँगा। जो 3-3 फॉर्मूला क्या है, उसे पहले 3 जो है वो ये है कि सबसे पहले आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, यानी कि आपके पास सपना होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास ड्रीम है और उसको पूरा करने के लिए आपको सीखने की आदत होनी चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं और अगर सीखोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, है ना। अमिताभ बच्चन जी हमेशा कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला चीज़ है ड्रीम होना चाहिए, दूसरा चीज़ है लर्निंग, और तीसरी चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेहनत। क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके उतना शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वो जो हम कहते हैं ना कि 90% एफर्ट्स 10% रिटर्न शुरुआत में आएगा। मगर यहाँ पर ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि 90% एफर्ट्स डालते हैं और 10% जब रिटर्न आता है तो वो सोचते हैं कि यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और मुझे रिटर्न्स नहीं आ रहा है। हाँ, उससे तो बेहतर मेरा पुराना काम अच्छा था कि वहाँ पर मैं जो काम कर रहा था तो ज़्यादा पैसा आ रहा था। मगर उनको ये पता नहीं है कि जो एन थ्योरी, कि जिसमें एक लेवल के बाद ऐसा होता है कि जितना आप एफर्ट्स डालते हैं उतना आपको पैसा आता है, और थर्ड लेवल ऐसा आता है कि जहाँ पर 10% ही काम है, 90% रिटर्न है। मगर उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा। सो मेहनत करना जो है वो इसमें आपको शुरुआत में करना ही पड़ेगा। मेहनत का कोई भी ऑप्शंस नहीं हमारे पास में। तो ये पहले 3 हो गए। उसके बाद जो 3 है वो मैं कहता हूँ कि सबसे पहला माइंडसेट होना चाहिए आपके पास। दूसरी चीज़ है कि एक माइंडसेट होने के बाद अगर आपके पास सिस्टम नहीं है ना, सिस्टम नहीं है तो भी आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है स्ट्रैटेजी। अगर राइट स्ट्रैटेजी नहीं है हमारे इनकम के लिए तो भी हम ग्रो नहीं कर पाते। तो दैट इज कॉल्ड 3-3। और एक 3 है वो इम्पॉर्टेंट है कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया तो मेरे टीम को भी यही सिखाता था कि सबसे पहले आपको चीज़ याद रखनी है वो है आस्क राइट क्वेश्चन। एक सामने वाले इंसान को सही क्वेश्चन पूछना ये एक कला है, एक आर्ट है, वो आपको सीखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है लिसनिंग स्किल। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब लोग फील्ड पर जाते हैं, प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, तो सामने वाले के पास बैठने के बाद बस बोलते रहते। तो उसको उस समय पर सामने वाले को सही क्वेश्चन पूछ के उसको सुनने की आदत अगर है, लिसनिंग स्किल अगर है, तो वो उसके पास से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है जो क्लोजिंग के लिए उसको आसान होगा, है ना। तो फर्स्ट चीज़ है राइट क्वेश्चन पूछना, दूसरी चीज़ है लिसनिंग स्किल को बढ़ाना, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज कॉल्ड प्रमोशन।
ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपकी कंपनी का कोई इवेंट होता है या आपके टीम का कोई इवेंट है तो उसको सही तरीके से प्रमोट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट्स में ही बड़े बड़े लीडर्स क्रिएट होते हैं जी। तो इवेंट्स को सही तरीके से प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। तो 3 जो मैंने आपको बताया 3-3-3 फॉर्मूला जो है, ये अगर हम फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम काफ़ी सफल हो सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि एज अ बिजनेस कोच बरसों से नेटवर्क मार्केटिंग के अलग अलग कंपनीज को मैंने कोच किया है। मगर मैं बता दूं आज के वीडियो में कहीं पर हम कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं और ना ही हम चाहते हैं कि कोई कंपनी को आपको रिकमेंड करें। हम बस इस पॉडकास्ट के द्वारा आपके साथ ये बताना चाह रहे, शेयर करना चाह रहे कि आप जिस भी कंपनी के साथ हैं या जिसका चुनाव करेंगे तो उसमें आप कैसे सफल हो सकते हैं। सो महेंद्र, आपने ये जो 3-3-3 फॉर्मूला बताया, मुझे लगता है कि लोगों के बड़े काम आने वाला है। और इसके अंदर जो ये 9 स्टेप्स आपने बताए हैं, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। वैसे बताने के लिए ये 4-5 मिनट की चीज़ थी, राइट, बट जब इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो मुझे लगता है कि इसको 4-5 महीना भी इम्प्लीमेंट करें तो भी कम पड़ने वाला है और उसके रिजल्ट्स लोग देखेंगे। और 5 महीना इंप्लीमेंट करके जितने लेवल पर उसे इंप्लीमेंट किया, जब उसे और बेहतर लेवल पर इंप्लीमेंट करेंगे, और डीपर लेवल पर, तो उसे और बेहतर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे। सो यहाँ पर आपने जो बात करी उसमें मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि ज़्यादातर नेटवर्कर जो होते हैं वो, मैंने ये देखा है कि पढ़े लिखे नहीं होते। जैसे कोई सीए करके नेटवर्क मार्केटिंग में आया, डॉक्टर करके नेटवर्क मार्केटिंग में, एमबीए के बाद नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे संभावना कम है। आते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एज अ सेकंड इनकम भी लोग इसे प्लान करते ही हैं और करना भी चाहिए, इट्स गुड। बट द क्वेश्चन इज कि अब एक अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं है और अपना करियर यहाँ शुरू करना चाहता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है, कंपनी ने सारा काम उसके कर दिया है, एक तरीके से उसे सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर फोकस करना है, तो उस इंसान के लिए ट्रेनिंग्स अटेंड करना, सीखना, आपने अपनी बातों में कहा कि ज़रूरी है, बट एक्चुअली कितना ज़रूरी है? ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कोई लीडर्स से सीखना, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ लर्निंग, और उसे कितना वक्त देना चाहिए या कैसे सीखना चाहिए? ये मैं कहूँगा कि ये एक जैसे हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी है, वैसे ही समझ लो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एजुकेशन लेना ये भी एक रीढ़ की हड्डी की तरह ही है। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट मैं इसे देना चाहूँगा लर्निंग को, सीखते रहने के लिए, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस ही ऐसा है कि आपको हर दिन मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर दिन आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिलते हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑब्जेक्शन मिलते हैं, और उन सारी चीज़ों को अगर हमें ओवरकम करना है, उस डिप्रेशन से भी बाहर आना है, उस नेगेटिविटी से बाहर आना है, तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है। और इसी के लिए हर दिन आपको लर्निंग लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके कंपनी का खुद का एजुकेशन सिस्टम है तो बहुत ही अच्छा है। बस आपको एक ही चीज़ करना है कि शुरुआत में आपको सिस्टम के लिए काम करना है, यानी आपका जो एजुकेशन सिस्टम है या आपका कंपनी का जो सिस्टम्स है उसके लिए आपको काम करना है। फिर कुछ समय के बाद सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू करेगा, मगर पहले आपको सिस्टम के लिए काम करना पड़ेगा। और इसी के लिए आपके कंपनी के जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, कोई लीडर्स को बाहर से बुला रहे हैं, कोई ट्रेनर को बाहर से बुला रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप हर एक प्रोग्राम को अटेंड करते रहिए, क्योंकि हर एक स्पीकर, हर एक ट्रेनर, हर एक लीडर आपको जो सिखाने वाला है वो उसके लाइफ का प्रैक्टिकल नॉलेज आपको शेयर करने वाला है। तो आपके पास इतना समय नहीं कि आप 10 साल 15 साल इस इंडस्ट्री के अंदर दे और उसके बाद आप गलती करके सीखे। उससे अच्छा है कि जिसने 15-20 साल दिए हैं और उसने जो गलती की है और वो सीख के जो आगे बढ़ा हुआ है, उसका जो लर्निंग है वो हमें यहाँ पर काम आने वाला है जी। और इसी के लिए मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग को देता हूँ। और मेरी टीम के अंदर भी जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था तो हमारे टीम में हम हर हफ्ते एजुकेशन देते थे। और मैंने मेरी टीम को कहा था कि आपको हर दिन एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटा तो आपको कोई ना कोई चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड आपको पढ़नी ही है, या तो फिर वीडियो देखना है। कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो किसी भी अच्छे ट्रेनर का और उसका कोर्स देख लो, या तो किताब पढ़ लो, या तो आपके जो भी लीडर्स है कंपनी के उनके कोई ऑडियो या वीडियोस रहेंगे वो देख लो। मगर सुबह की शुरुआत अगर आप अपनी कोई भी अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग की किताब से करते हैं या तो ट्रेनिंग प्रोग्राम से करते हैं तो पूरे दिन भर चार्ज रहोगे। और मैं कहता हूँ कि देखो, माइंडसेट है और स्किल सेट नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है।
सो माइंडसेट के साथ साथ में स्किल सेट भी डेवलप करना जरूरी है, और स्किल सेट ये ट्रेडिंग से हो सकता है, माइंडसेट और स्किल सेट ये ट्रेडिंग से आ सकती है। सो ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टिके रहना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो लर्निंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लर्निंग स्पेलिंग के अंदर से एल निकाल दो तो बचता है अर्निंग नहीं। सो लर्निंग इतना होगा तो अर्निंग भी इतना होगा, लर्निंग इतना होगा तो अर्निंग भी इतना होगा, लर्निंग इतना तो अर्निंग इतना, यानी कि लर्निंग को बढ़ाते जाओगे तो अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। वाह। सो जिस तरह से हमारे बॉडी को हर दिन खाना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे माइंड के लिए लर्निंग ज़रूरी है, मोबाइल की बैटरी चार्ज करना ज़रूरी है। वैसे ही जितना सीखते रहेंगे तो जो बाहर की दुनिया से रिजेक्शंस और नेगेटिविटी आ रही है उसका सामना करना आसान हो जाएगा। हर सुबह उठ करके हम अपने आप को वापस रिचार्ज करके पॉजिटिव बना करके उस सिस्टम को फॉलो कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक डुप्लीकेशन रिप्लिकेशन का सिस्टम है और हर दिन सेम चीज़ करनी है, उसमें बोर नहीं होना है, हर दिन उसे बेहतर एनर्जी के साथ करना है, और जिसके लिए लर्निंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो महेंद्र जी बताइए, क्या आपका ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, नेटवर्कर्स को लेकर के, कि जो वो अटेंड करें और वो लोग उससे पॉजिटिव रह सकते हैं, उसमें अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं और वो एक सही स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए? एब्सोल्युटली, हमने भी ऐसे डिफरेंट लेवल पर कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं। जैसे सबसे पहला हमारा जो कोर्स है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैन मेक यू मिलियनियर, ये एक हमारा बिगिनिंग प्रोग्राम है। जो कोई भी इंसान जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है या शुरुआत करता है या ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में है, उसको ये प्रोग्राम अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उसकी बिलीफ जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। उसका फेथ बढ़ जाएगा इंडस्ट्री के प्रति, अपने कंपनी के प्रति और अपनी खुद के प्रति भी। तो ये पहला कोर्स है। उसके बाद हमारा जो सेकंड कोर्स है दैट इज कॉल्ड मेगा सक्सेस सिस्टम फॉर MLM, जिसमें मैंने 8 कोर स्टेप्स बताए हैं, जहां पर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आने वाले 90 डेज के अंदर आप बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। उसका पूरा गेम प्लान से लेके सारी चीज़ें उसमें दी गई है। एंड उसके बाद का जो हमारा कोर्स है दैट इज कॉल्ड सुपरस्टार इन नेटवर्क मार्केटिंग, जो पूरा बेहतर एक 20 घंटे का प्रोग्राम है। एंड उसके बाद फिर हमारा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। सो 4 अलग अलग अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। बट हमारे व्यूअर्स के लिए मैं चाहूँगा कि आप अपना जो एक शुरुआत का कोर्स है जहाँ से लोग शुरू कर सकते हैं, वो कोर्स का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल सके कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका बेनिफिट ले सकें। एंड स्पेशली दोज पीपल दोज हु आर स्टार्टिंग या स्ट्रगलिंग, उनके लिए मुझे लगता है कि इट कैन बी वेरी वेरी यूजफुल। एंड स्पेशली जो लोग ट्रेनिंग के अंदर, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं 100%। और जो एक्चुअली जो 1 साल 2 साल 3 साल से भी काम कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और जो टीम बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब सीखेंगे तभी तो अपनी टीम को सिखा पाएंगे। बिकॉज ये बिजनेस ही ये है कि सीखना, सिखाना और कमाना, है ना। तो जब हम खुद सीखेंगे तब तो जाके किसी को सिखा पाएंगे, और जब सिखा पाएंगे तभी तो ये डुप्लीकेट होगा और तभी तो हमारे पास पैसिव इनकम आएगा। बिल्कुल सही है। तो हर एक इंसान के लिए कोर्स ज़रूरी है, हर एक इंसान के लिए। थैंक यू सो मच महेंद्र, आपने बहुत सारे आज इनसाइट्स शेयर किए। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने क्या सीखा, और अगर आप महेंद्र से कुछ और सीखना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, तो ज़रूर हमें आपके कमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस भेजिए, हम वो पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चले कि नेक्स्ट टॉपिक्स हम आपके लिए किसके लिए लेकर आएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर महेंद्र जी के कोर्स का हमने लिंक डाला हुआ है, स्पेशल डिस्काउंटेड रेट पर वो रहेगा, जिसका बेनिफिट आप पा सकते हैं। अगर आज के शो को आपने एंजॉय किया है तो सब्सक्राइब बटन को हिट कर दे, बेल आइकन को दबा दे, जिससे इस टाइप के शोज आप रेगुलरली हमारे अटेंड कर सके और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।